SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज को सेलेक्ट स्टेटमेंट में, और आखिर में हम बात करेंगे कि एलियास क्या है और हम किस तरह यूज़ करते हैं एलियास को। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सेलेक्ट स्टेटमेंट का मेन मकसद जो है वो है कि हम रिट्रीव करें डेटा को अपने डेटाबेस से। रिट्रीव का क्या मतलब है, हमने जो डेटा अपने डेटाबेस में सेव किया है उसको किस तरह दोबारा देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं कि हम सर्च करें डेटा को अपने डेटाबेस में। अब बात करते हैं वेयर क्लॉज की। अगर तो हम कोई ख़ास डेटा को सर्च या रिट्रीव करना चाहते हैं या किसी ख़ास रिकॉर्ड को देखना या रिट्रीव करना चाहते हैं या अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज को। किस तरह, सबसे पहले इसकी सिंटेक्स को देखते हैं। हम लिखेंगे सेलेक्ट का कीवर्ड, फिर वो सारे कॉलम या कॉलम्स जिनकी डेटा को हम देखना चाहते हैं, फिर फ्रॉम एक कीवर्ड है। उसके बाद हम उस टेबल का नाम देंगे जिसकी डेटा को हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं और जो भी कंडीशन हमने देनी हो वो देते हैं। वेयर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ना दें तो ये तब भी काम करेगा। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टेबल से हम डेटा देखना चाहते हैं या रिट्रीव कराना चाहते हैं नेम, ईमेल और मोबाइल का। अगर तो हम इस डेटा को किसी ख़ास तरतीब से देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम के बाद मैं मोबाइल देखना चाहता हूँ और उसके बाद आखिर में ईमेल, तो फिर हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। अगर तो आप स्टूडेंट टेबल्स के सारे कॉलम्स का डेटा देखना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ स्टार लगा दें तो आपको सारे कॉलम्स का डेटा दिखाई देगा। और अगर हमने कोई कंडीशन देनी हो, जो कि इस एग्जांपल में हमने दी है कि हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल से उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी स्टूडेंट आईडी 3 है। अब हम बात करेंगे एलियास के बारे में। एलियास का मकसद है या हम इसको यूज़ करते हैं अगर हमने अपने टेबल की किसी भी कॉलम का नाम टेम्पररी चेंज करना हो। अगर हमने अपने कॉलम को कुछ और नाम देना हो टेम्पररी, तो तब हम एलियास को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर तो हम SQL जॉइंस को यूज़ कर रहे हैं, इसको स्पेशली SQL जॉइंस में यूज़ करते हैं हम, तो अगर हम अपनी टेबल्स को कोई टेम्पररी नेम देना चाहें तो तब भी हम एलियास यूज़ करते हैं। और इसका पर्पस क्या है कि हम अपनी क्वेरी को आसानी के साथ रीड कर सके और उसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, ताकि हमें आसानी हो क्वेरी को रीड करने में। और इसके अलावा अगर हमने जो रिज़ल्ट हमारी क्वेरी से आता है उसको रीड करने में आसानी हो। इसका सिंटेक्स आपके सामने है, वही सेलेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन डिफरेंस क्या है, अब आपने अगर कॉलम का नाम चेंज करना है तो कॉलम का नाम लिख दें, उसके बाद एज लगा के जो भी नाम आप उसे देना चाहें दे दें। इसी तरह अगर आपने टेबल का नाम चेंज करना हो टेम्पररी, तो फिर आप टेबल का नाम दे दें, उसके आगे एज लगा दें और फिर जो भी नाम आपने उसे देना हो। एज ऑप्शनल है, अगर आप ना दें तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि कॉलम के बाद हम एज लगाते हैं और टेबल नेम के बाद हम एज नहीं लगाते। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी आप एलियास यूज़ करें तो कॉलम के साथ एज लगा दिया करें और टेबल नेम के साथ ना लगाएं, ये बेहतर स्टैंडर्ड है। अब इसकी एग्जांपल है, ये हमारी क्वेरी है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, टाइटल ऑफ कर्टेसी, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। और आप देख रहे हैं इससे जो रिजल्ट सेट हमें मिल रहा है, जो रिजल्ट्स हमें शो कर रहा है, उसमें पहले कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, फिर टाइटल ऑफ कर्टेसी, फिर फर्स्ट नेम। अगर तो हमने इनको चेंज करना हो तब हम एलियास यूज़ करते हैं।
क्योंकि करंटली टाइटल ऑफ कर्टेसी के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ डेटा से हमें पता चल रहा है ये टाइटल है। इसी तरह हम एम्प्लॉई आईडी काफ़ी बड़ा है, हम इसको आसानी के साथ आईडी कर सकते हैं और फर्स्ट नेम को नेम में चेंज कर सकते हैं। किस तरह आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉई आईडी को नाम दिया टेम्पोररी आईडी, टाइटल ऑफ कर्टेसी को दिया एज टाइटल, फर्स्ट नेम को दिया एज नेम। अब जो रिजल्ट सेट आएगा उसमें आप देख रहे हैं आईडी, टाइटल और नेम। आप ये बड़ी आसानी के साथ इस डेटा को रीड कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ इस क्वेरी को भी हम समझ सकते हैं। अगर तो हमने एलियस लगाना हो एम्प्लॉइज टेबल के साथ या किसी भी टेबल के साथ, तो इस केस में आप देख रहे हैं मैंने लगा दिया, ये उसकी एग्जांपल है। लेकिन आप जब इसको लगा दें तो फिर आपने उन कॉलम्स के सामने ई डॉट और फिर कॉलम का नाम करना है। जो भी टेम्पररी नाम या एलियस आपने दिया है वो नाम, फिर डॉट, फिर कॉलम का नाम। इसी तरह यहाँ पे भी और इसी तरह यहाँ पे भी। आइए अब स्टार्ट करते हैं SQL सर्वर को और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट होते हैं SQL सर्वर के साथ, तो डेटाबेस इंजन और फिर कनेक्ट हो गए, फिर डेटाबेसेस में छोड़ता हूँ। इस ट्यूटोरियल के दौरान मैं यूज़ करूँगा नॉर्थविंड डेटाबेस को, लेकिन आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं टेबल्स में चलता हूँ और मैं सर्च करना चाहता हूँ या रिट्रीव करना चाहता हूँ एम्प्लॉइज टेबल की डेटा को, तो इसको सेलेक्ट कर दे, फिर न्यू क्वेरी पे क्लिक करके आपके सामने न्यू क्वेरी आ जाएगी। और आपने एक चीज़ को नोट रखना है, यहाँ पे हर हाल में नॉर्थविंड आना चाहिए। अमूमन यहाँ पे मास्टर होता है, आप उसको चेंज करके जो भी आपका डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर ले। नॉर्थविंड है मेरे केस में, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ डेटा सारे कॉलम्स का, तो मैंने सेलेक्ट स्टार लिख दिया, फ्रॉम, और फिर आखिर में टेबल का नाम एम्प्लॉइज हो गया। अब एग्जीक्यूट करते हैं। F5P पे भी आप क्लिक कर सकते हैं कीबोर्ड पे, और या एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने है सारा डेटा और सारे कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये हमें शो करें एम्प्लॉई आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल और टाइटल ऑफ कर्टेसी। तो किस तरह करेंगे, अब हम इन कॉलम्स का नाम लिखेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई लगा दें, सॉरी फ्रॉम गलत हो गया, एम्प्लॉइज लगा दें, फिर यहाँ पे आके आप लिखते जाएं एम्प्लॉई आईडी, तो ये आपको हेल्प करेगा जो भी कॉलम्स आपने रिट्रीव कराने हो। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल और आखिर में टाइटल ऑफ कर्टेसी यहाँ पे मौजूद है, तो आपके सामने है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया तो दोनों क्वेरीज रन होंगी। फॉर एग्जांपल इस स्टेज पे, तो आप देख रहे हैं ये वाले क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पे है और इस वाली क्वेरी का यहाँ पे है। तो मैं सिर्फ रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ, इस क्वेरी का सेलेक्ट कर लें और फिर आपको ये शो कराएगा, आपके सामने है। अब ये डेटा ज़रा मुश्किल है रीड करना, मैं चाहता हूँ इसकी तरतीब को चेंज कर लें ताकि हमें आसानी के साथ समझ में आए। तो मैं चाहता हूँ पहले एम्प्लॉई आईडी शो हो, फिर टाइटल ऑफ कर्टेसी, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और आखिर में टाइटल जो कि है जॉब टाइटल। तो चलते हैं, ये भी कर लेते हैं सेलेक्ट और फिर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब मैं चाहता हूँ पहले एम्प्लॉई आईडी आ जाए, फिर टाइटल ऑफ कर्टेसी आ जाए, फिर फर्स्ट नेम आ जाए, फिर लास्ट नेम आ जाए और आखिर में टाइटल आ जाए। बाज़ लोग समझते हैं कि चूँकि ये इस तरतीब में दिया हुआ है ये सारे कॉलम्स, आप देख रहे हैं पहले आईडी है, लास्ट नेम, तो हम इनको तरतीब को चेंज नहीं कर सकते, तो वो डिलीट कर देते हैं
सारे टेबल को दोबारा उसे तरतीब से लिखने की कोशिश करते हैं। आसान तरीका क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में इसकी तरतीब को चेंज कर दे, तो आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पे नहीं है इस टेबल को। तो अब जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं तरतीब से हमें दिखाई दे रहा है जिस तरतीब से हम उसे चाह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन हो जाए, क्योंकि ये नेम है तो मैं चाहता हूं कंबाइन हो जाए। तो किस तरह कंबाइन करेंगे, ई क्वेरी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन हो, तो किस तरह कंबाइन करते हैं, इसको प्लस साइन लगा के। तो अब सेलेक्ट कर लें और आप देखेंगे ये आपको डेटा सेम कॉलम में शो कराएगा। अब दो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एक यहाँ पे इसका कॉलम का नाम ख़त्म हो गया है और दूसरा यहाँ पे इनके दरमियान स्पेस नहीं है। तो स्पेस किस तरह लाएंगे, प्लस लगा के इनके दरमियान एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दें इस तरह से। तो अब जब आप रन करेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान फासला आ गया है, अब बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस कॉलम का नाम गायब है, क्योंकि करंटली हमने इनको कंबाइन कर दिया है, तो हम एलियास यूज़ करेंगे। एज नेम दोबारा सेलेक्ट कर लें और अब आप देख रहे हैं नेम। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी काफ़ी बड़ा है, टाइटल ऑफ कर्टसी भी बड़ा है और ये मिसलीडिंग है, ये हम चाहते हैं जॉब टाइटल हो जाए। तो किस तरह करेंगे, इसको पहले एज आईडी कर लेते हैं, फिर इसको एज टाइटल कर देते हैं और फिर आखिर में टाइटल के पास जाके एज जॉब टाइटल कर देते हैं। आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं और आप देख रहे हैं कह रहे हैं यहाँ पे टाइटल पे मसला है। क्यों, जब भी आप एलियस देते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पे हो तो फिर आप इसके साथ ये लगा दिया करें, वरना एरर शो करेगा। यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया क्योंकि सिंगल वर्ड है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है। थोड़ी देर में देखते हैं इसको, पहले इसको रन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं आईडी, टाइटल, नेम और जॉब टाइटल। तो हम बड़ी आसानी के साथ एलियस को यूज़ करके अपनी रिजल्ट सेट का या रिजल्ट का रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे आपने कि हाँ यहाँ पे हमने ये कोट्स लगाए हैं, सिंगल कोट्स यहाँ पे नहीं लगाए, लगा सकते हैं आप, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि एक वर्ड है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है, सही काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं काम करेगा, लेकिन जब वर्ड दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने हर हाल में इसको लगाना है। अब हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाहते हैं सारा डेटा, पहले सर्च कर लेते हैं फिर एग्जीक्यूट कर लें तो आपके सामने है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हमें डेटा शो कराए एम्प्लॉय आईडी 6 का। तो हम किस तरह करेंगे, वेयर क्लॉज को लगाएंगे। तो वेयर लगा दें और फिर वो कॉलम जिसका डेटा आप सर्च करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम, उसके बाद इक्वल और 6। तो हमने कंडीशन लगा दी और उसके से पहले हमने हर हाल में वेयर को लगाना है। सेलेक्ट कर दें इस क्वेरी को, एग्जीक्यूट कर लें और आप देख रहे हैं आपको शो करा रहा है एम्प्लॉय आईडी 6 की सारी डिटेल्स आपके सामने है। अगर आपने किसी और कॉलम के थ्रू सर्च करना है वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ कि सेल रिप्रेजेंटेटिव के रिकॉर्ड शो कराएं, तो मैं क्या करूँगा, अब की बार टाइटल कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, चूँकि स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हैं तो डबल कोट्स लगा दूंगा और फिर उसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव डाल देंगे। तो अब ये आपको वो सारे कॉलम्स का डेटा शो कर रहा है जिनकी टाइटल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अगर तो आपने लास्ट नेम पे लगाना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और मैं सर्च करना चाहता हूँ
ये वाला, तो सेलेक्ट कर लें और फिर पेस्ट। अब आपके सामने है। अब मैं इसको रन करता हूं और आपको दिखाई दे रहा है जो लास्ट नेम हमने दिया था उससे रिलेटेड रिकॉर्ड। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूं, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।